हर हर महादेव दोस्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ के भक्त कुबेर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आधी रात के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर चोरी करने की नीयत से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर में एकदम घुप अंधेरा था, चोर को कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में चोर चोरी कैसे करता? अंधेरा दूर करने के लिए चोर ने जो कपड़ा पहन रखा था उसे एक डंडे पर लपेटा और उसमें आग लगा दी। मंदिर में उजाला हो गया। अपने मंदिर में उजाला देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उस चोर के सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ को अपने सामने पाकर चोर एकदम से घबरा गया और उनसे पूछने लगा, तुम कौन हो और इस मंदिर में क्या कर रहे हो? भगवान शंकर बोले, वत्स, यह मेरा ही मंदिर है। तुमने महाशिवरात्रि के दिन इस अंधेरे मंदिर को रोशन किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब चोर बड़ा असमंजस में कि मैं तो आया था थोड़े धन के लालच में यहाँ चोरी करने, और ये आधे कपड़े पहने अघोरी बाबा कहाँ से आ गए? अब जो थोड़ा सा धन मुझे मिलता वह भी गया। भगवान भोलेनाथ चोर के मन की बात समझ गए। वह चोर से बोले, तुम थोड़े से धन की चोरी के लिए मेरे मंदिर में आए थे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें धन के राजा कुबेर का सिंहासन प्रदान करता हूँ। तुम कुबेर के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। यह सुनकर वह चोर बहुत प्रसन्न हुआ और कुबेर के पास पहुँच गया। कुबेर ने उस चोर से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? चोर बोला, अब यह सिंहासन मेरा है। भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर मुझे कुबेर का सिंहासन प्रदान किया है। आज से मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। यह सुनकर उस सिंहासन पर विराजमान कुबेर नीचे उतर गए और वह चोर कुबेर के सिंहासन पर विराजमान हो गया। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को न मानने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस तरह भोलेनाथ की कृपा पाकर वह चोर कुबेर का स्थान पा गया। पहले वाले कुबेर महाराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से अपनी समस्या बताई कि किस प्रकार एक चोर उनके सिंहासन पर विराजमान हो गया है। भगवान विष्णु बोले, भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप उस चोर को कुबेर बनाया है, तो हम सबको उसे कुबेर के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार सभी देवतागण उस चोर को कुबेर के स्थान पर स्वीकार कर लिए। अब उस चोर के पास धन की कोई कमी नहीं थी। अब तो सारे धन का वही स्वामी था। धन से संबंधित सभी कार्य वही देखता था। एक दिन कुबेर ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमारे पास अब धन की कोई कमी नहीं है, क्यों ना हम अपने घर पर सभी देवताओं को खाने पर आमंत्रित करें? पत्नी बोली, हाँ जरूर, यह तो बहुत अच्छी बात है। कुबेर जी ने सभी देवताओं को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को भूल गए। अब कुबेर सभी देवताओं के स्वागत की तैयारी में लग गए। तभी एक दिन घूमते हुए नारद मुनि कुबेर जी के पास आ पहुँचे। बातों ही बातों में उन्होंने कुबेर से पूछा कि उसने भगवान शंकर को आमंत्रित किया है कि नहीं। कुबेर ने नारद मुनि को बताया कि वह भगवान शंकर को आमंत्रित करना भूल गया। इस पर नारद मुनि ने कुबेर को धिक्कारते हुए बोला, जिस महादेव की कृपा से आज तुम कुबेर के सिंहासन पर बैठे हो, उन महादेव को ही आमंत्रित करना भूल गए। थोड़ी सी भी अगर लज्जा बाकी है तो अभी जाकर महादेव को आमंत्रित करो। नारद मुनि से झाड़ खाकर कुबेर चले कैलाश महादेव को आमंत्रण करने। कैलाश पर पहुंचकर कुबेर महाराज ने भगवान भोलेनाथ का अभिवादन किया और बताने लगे, भगवान, मैं तो आपको आमंत्रित करना ही भूल गया। वो तो नारद मुनि ने मुझे याद दिलाया, तब जाकर मुझे याद आया कि आपको भी आमंत्रित करना है। बुरा लगने वाली बात थी ही कि मुझे आमंत्रित करने के लिए नारद मुनि को याद दिलाना पड़ा, और यहाँ आकर अपनी भूल मानने की बजाय और मुझे सुना रहा है कि आप मुझे याद ही नहीं थे। किंतु भोले भंडारी ने बुरा नहीं माना, बल्कि मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कहो कुबेर, मुझे किस लिए आमंत्रित करना चाहते हो? कुबेर इतराते हुए बोले, भगवान, मैंने अपने घर पर 33 कोटि देवी देवताओं को खाने के लिए आमंत्रित किया है, अतः आपको कैसे छोड़ सकता था? आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए पधारे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा पुत्र गणेश आपके घर भोजन करने पहुँच जाएगा। ठीक है भगवान, जैसा आप ठीक समझे। भगवान भोलेनाथ का अभिवादन कर कुबेर वहाँ से लौट चले और मन ही मन सोचे जा रहे थे कि यह इतना छोटा सा गणेश बालक कितना ही भोजन खा पाएगा।
उधर महादेव भी सोच ही रहे थे कि कुबेर को धन का घमंड हो गया है। भगवान सबके मन की बात जानते हैं। भगवान शंकर ने गणेश को बुलाया और कहा, कुबेर के यहाँ भोजन करने जाना है, तुम समय से वहाँ पहुँच जाना। जी पिताजी, मैं समय से पहले ही पहुँच जाऊंगा। वहाँ माता पार्वती और कार्तिकेय भी थे। जब कार्तिकेय जी ने सुना कि पिताजी गणेश को कुबेर के घर खाने पर भेज रहे हैं, तब कार्तिकेय ने माता पार्वती से भोले शंकर की शिकायत करते हुए कहा, देखो माँ, बड़ा तो मैं हूँ, तो मुझे जाना चाहिए कुबेर के यहाँ भोजन करने, लेकिन पिताजी गणेश को वहाँ भेज रहे हैं। क्यों? भगवान भोलेनाथ बोले, मैं जानता हूँ कि किसको कहाँ जाना। ठीक है। कार्तिकेय चुप हो गए। गणेश भोज वाले दिन समय से पहले ही कुबेर जी के यहाँ भोजन करने पहुँच गए। कुबेर के घर पहुँचकर गणेश जी ने आवाज लगाई, कुबेर भैया कहाँ हैं? मैं भोजन करने आ गया। आवाज सुनकर कुबेर जी की पत्नी बाहर निकली और देखा गणेश जी भोजन करने पधारे हैं। कुबेर जी की पत्नी ने अंदर जाकर कुबेर जी को बताया कि गणेश जी पधारे हैं भोजन करने। कुबेर जी बोले, इतने पहले भोजन करने पहुंच गया। खैर कोई बात नहीं, इतना छोटा सा बालक कितना ही खाएगा, उसे भोजन करा दो। 33 कोटि देवी देवताओं के लिए 56 भोग तैयार हो चुका था। तरह तरह के पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू जब गणेश जी के नथुनों में समाई, उनकी भूख और प्रबल हो गई। उन्होंने आवाज लगाई, भाभी जल्दी करो, खाने की खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ गई है। कुबेर जी की पत्नी ने खाना गणेश जी के आगे लगा दिया। गणेश जी ने भोजन करना प्रारंभ किया और थाली तुरंत ही खाली हो गई। कुबेर जी की पत्नी ने और भोजन परोसा, वह भी तुरंत खत्म हो गया और भोजन लाया गया। गणेश जी ने वह भी खा लिया। भोजन आते जा रहा था और गणेश जी खाते जा रहे थे। इस तरह 33 कोटि देवी देवताओं के भोजन को गणेश जी ने मिनटों में ही साफ कर दिया और बोले, भाभी अभी तो भूख मिटी ही नहीं और भोजन लाओ। यह देखकर कुबेर जी की पत्नी घबराई और वह भोजन पकाने का आदेश देकर दौड़ी दौड़ी कुबेर जी के पास पहुंची। स्वामी, गणेश जी खाए जा रहे हैं, सारा पका भोजन उन्होंने खा लिया है। अगर यही हाल रहा तो सारे कच्चे भोजन सामग्री भी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। कुबेर जी भी गणेश जी को इस तरह भोजन खाते देखकर एकदम से परेशान थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे भागे कैलाश पर्वत की ओर। अब महादेव ही कुछ कर सकते हैं। महादेव पर्वत पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। साथ में माता पार्वती और कार्तिकेय भी थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उनकी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहा। तब भोलेनाथ बोले, अभी देखते जाओ पार्वती, तुम्हें मुस्कुराहट का कारण पता चल जाएगा। तभी कुबेर वहाँ भाग कर आते दिखे। माता पार्वती समझ गई कि जरूर गणेश ने कुछ शरारत की है। कुबेर जी आते ही भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, कृपा कीजिए महादेव, मेरी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। क्या हुआ कुबेर, आपने तो 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। सभी आपके घर भोजन के लिए पहुंचते ही होंगे। आपको उनके स्वागत के लिए वहां होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महादेव अनजान बनते हुए बोले, महादेव से कोई भी बात छिपी रहती है क्या? सब कुछ उनकी मर्जी से ही तो होता है। इस सब से अनजान कुबेर जी ने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया। महादेव गणेश भोजन करने बैठे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सारी भोजन सामग्री समाप्त होती जा रही है। मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। महादेव, मैंने सभी देवी देवताओं को खाने के लिए आमंत्रित किया है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? महादेव मुस्कुराते हुए बोले, अरे कुबेर जी, आपको इस तरह की बात शोभा नहीं देती। आप तो धन के देवता हैं, आपको क्या ही कमी है? नहीं महादेव, मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ, कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। हाथ जोड़ते हुए कुबेर जी बोले। महादेव जी ने वही पर्वत शिखर पर बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर एक दूर्वा तोड़ा और कुबेर जी को देते हुए बोला, ये ले जाइए कुबेर जी, इसे आप गणेश जी को दे दीजिएगा। इसे खाते ही गणेश का पेट भर जाएगा। कुबेर जी दूर्वा लेकर जल्दी से अपने घर के लिए चल दिए। रास्ते में कुछ दूर्वा और तोड़ लिए, यह सोचकर कि इतना भोजन करने वाले गणेश जी का एक दूर्वा से क्या ही होगा। घर पहुंचकर कुबेर जी ने वह दूर्वा गणेश जी को दिया और बोले, यह महादेव ने दिया है। गणेश जी समझ गए कि पिताजी की आज्ञा है। वे अपना पेट सहलाते हुए उठे और बोले कि अब जाकर मैं तृप्त हुआ हूँ। इस तरह कुबेर जी की प्रतिष्ठा बची और तभी से गणेश भगवान को खुश करने के लिए उन्हें दूर्वा अर्पण
किया जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की यह कहानी यहीं पर संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक कर दें और शेयर कर दें और जुड़े रहें मेरे साथ और प्रेम से बोलते रहें, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।